प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करें। अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ कुलुस्सी की किताब 1 अध्याय उसके 21 और 22 वचन के कुछ भागों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, आदम ने पाप किया। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, पाप किया और वो अदन के बगीचे से निकाले गए, परमेश्वर की उपस्थिति से निकाले गए, प्रभु के उस स्वर्गीय महिमा से निकाले गए, परमेश्वर की धन्य संगति से वो अलग कर दिए गए। वो अदन जहाँ परमेश्वर की इच्छा थी कि आदम और हव्वा अपने जीवन की शुरुआत करें, वहाँ परमेश्वर की संगति हो, निकाल दिए गए और ऐसी दशा में निकले हैं कि कल्पना से परे, महिमा के वस्त्र छीन लिए गए। शैतान की यही योजना है। आदम के जीवन को, हव्वा के जीवन को देखिए, वो प्रभु की उपस्थिति में थे, शैतान बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसे बिना कपड़े के निकलवाया। सोचिए, महिमा का वस्त्र, शरीर का वस्त्र तो मिल गया, पर महिमा का वस्त्र खत्म, आशीषें खत्म, घर में लड़ाई और झगड़े हो गए। उनके 2 बच्चे हैं, आपस में इतना मारा पीटी हो रहा है। एक भाई ने तो अपने भाई को मार डाला। अदन के बगीचे से निकलने के बाद आदम के जिन्हें पीड़ा, दुख, क्लेश, सब कुछ खत्म। अब मिट्टी भी उपज नहीं दे रही, कांटे ऊँट कटारे पैदा हो रही। जिस काम पर हाथ डाला वो काम सफल नहीं हो रहा है, भयंकर पीड़ाओं से होकर वो गुजर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, बाइबल कहती है उसने अपने पुत्र यीशु की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल कर लिया। पाप की मजदूरी मृत्यु है और ये पक्का है, ये कन्फर्म है कि जो पाप करेगा, बाइबल कहती है वो प्राणी मरेगा। प्रभु के लोगों, जिस पाप को हमने, हमारे पूर्वजों ने किया, उसके बदले में यीशु क्रूस पर मरे। उसके मृत्यु के द्वारा पापों की क्षमा हमें मिली है, पापों के ऊपर हमें जय मिला है, मृत्यु के ऊपर हमें जय मिला है। हालेलुया। और अब बाइबल कहती है उसी की मृत्यु के द्वारा तुम्हारा मेल कर लिया। और नीचे के भागों को पढ़ता हूँ, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के ग्रेस, प्रभु के अनुग्रह को देखिए। परमेश्वर ने कैसी दया हम पर की कि उसने हम पर अपने अनुग्रह को प्रकट किया। अब जो आशीष हमारा था, जो हमसे छिन गया था, प्रभु उसे फिर से दे रहा है। फिर से चंगाई, फिर से अनुग्रह, फिर से परमेश्वर की उपस्थिति, फिर से पवित्र आत्मा का भरा जाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारी योजना मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने बना के रखा है। शैतान कभी भी आपको आशीष में देखकर खुश नहीं हो सकता, कभी भी आपके घर में शांति को देख कर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लगे रहता है कैसे आपको परमेश्वर के नज़रों पर गिराए, कैसे आपके घर में, आपके अदन रूपी जीवन में जाकर गड़बड़ी करे, कैसे वो आपको प्रभु की योजना से बाहर करे। वो इसी काम में लगा है। दोष, निंदा, बदनामी, पाप, लालच, नाना प्रकार के प्रपंचों को करके वो किसी भी रीति से आपको उस महिमा से निकालना चाहता है, उस अदन से निकालना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद यीशु के प्रेम के लिए। हालेलुया। शैतान सफल हुआ था, हम मृत्यु की दशा में थे, हम अस्पतालों में थे, नाना प्रकार की पीड़ा, परेशानी, डिप्रेशन, कहाँ नहीं थे। हम अदन से निकले हुए थे, हम आशीष से अलग थे, परमेश्वर से अलग थे। बाइबल कहती है हम तो बुरे कामों के कारण परमेश्वर से मन के बैरी हो गए थे, अंतःकरण से। लेकिन धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, उसने हमसे प्रेम किया। आपका बच्चा खेलते खेलते अगर नाली में गिर जाए, दलदल और बहुत घृणित जगह में गिर जाए, क्या आप उसे छोड़ देंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप उसे छोड़ देंगे? कदापि नहीं। आप दौड़ेंगे, कहेंगे हाय मेरा बच्चा, आप दौड़ के जाएंगे और उठा लेंगे, क्योंकि बच्चा आपका है। भले गंदगी में गया, बच्चा आपका है, भले कीचड़ में गया, बच्चा आपका है। आप तो उठाएंगे, दुनिया छी छी कहे, आप नहीं कहेंगे। आप तो उसे धोएंगे, साफ करेंगे, उठा लेंगे, अपना कपड़ा पहनाकर उसे महिमा के स्थान पर पहुंचाएंगे। हालेलुया। अपना कपड़ा उसके लिए खराब कर देंगे। क्यों? बच्चा आपका है। प्रभु के बेटे और बेटियों, क्या आप इस प्रेम को समझ पा रहे हैं? यीशु ने अपने कपड़े उतारे ताकि मेरे कपड़े ढांपे जाएं। उसने अपने बदन को छलनी होने दिया ताकि मेरा बदन चंगा हो जाए। उसने अपने आप को बेइज्जत होने दिया ताकि मुझे महिमा का स्थान मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए हम पिता का धन्यवाद करें कि उसने हमारे जिन पर अपनी अद्भुत दया को प्रकट किया। हम पहले निकाले गए थे, अब प्रभु ने फिर से बुला लिया। परमेश्वर के लोगों, ठीक है हम अदन पे नहीं जा सके, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह अदन नहीं, गतसमनी में हमें मिला, गतसमनी के बगीचे में, उस बारी में मिला और उसने सब कुछ को बदल दिया। उसने कहा पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। प्रभु का अनुग्रह हो सकता है आज आप पीड़ा, दुख, तकलीफ और समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं,
बहुत संभव है, लेकिन परमेश्वर की एक विशेष दया आपके जीवन पर है। कई बार आप अपनी बेटी के जीवन को लेकर निराश होंगे, अपने बेटा के जीवन को, ये नशा, ये बुरी आदतें, ये गंदे दोस्त इसके जीवन से कब जाएंगे। प्रभु के लोगों, शायद वो कलीसिया से अलग है, हो सकता है प्रेयर लाइफ से अलग है, हो सकता है वो परमेश्वर की हुजूरी से अलग है, लेकिन याद रखिएगा वो परमेश्वर के पहुँच से अलग नहीं है, वो परमेश्वर के पहुँच से दूर नहीं है। आप प्रार्थना में बने रहें, अपने घराने के लिए, अपने संतान के लिए, अपने लोगों के लिए दुआ करते रहें, परमेश्वर दया करेगा। आपको याद होगा लूत के नगर के लिए, उस सदोम और अमोरा के लिए, उस पापी नगर के लिए इब्राहिम प्रभु से लड़ता है, प्रभु से रोता है, गिड़गिड़ाता है, प्रभु से विनती करता है, याचना करता है, प्रभु दया कर, दया कर। वो 50 से शुरू करके 10 में आकर उतर जाता है कि प्रभु क्या आप उस पर दया करेंगे। निसंदेह प्रभु भी आपकी विनतियों को सुनेगा और आपको मेल करेगा, आपके जीवन के लिए अपनी महिमा प्रकट करेगा। इसलिए कभी निराश मत होइए, प्रभु के साथ बने रहिए, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आइए हम दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपके महान आशीषों के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए प्रभु जी। हम जो निकाले हुए थे, आपने फिर से हम पर दया किया, अपना बेटा अपना बेटी बनाया, हम पर अपना अनुग्रह को प्रकट किया। आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक लोग जो संदेश वीडियो को देखते हैं, यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ, इनके जीवन पर दया कर, अनुग्रह, महिमा, सामर्थ्य प्रकट कर। पिता धन्यवाद सारी आशीषों के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।